नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को मैकेनिक चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर हम 5 करने वाले हैं। बच्चों, समय नहीं बिताते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पाते हैं और क्वेश्चंस को एक बार समझा देता हूं। देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मतलब यहाँ पे कोई समतल जमीन है और ए बी को एक मीनार है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। मतलब कि सूर्य जब यहां था बेटा, सूर्य जब यहां था तो इस मीनार की जो छाया है ये बन रही थी, ये बन रही थी प्रारंभिक स्थिति में। ये जो मीनार की छाया है वो इनिशियल टाइम में ये थी, है ना बेटा। लेकिन बाद में क्या था कि यही जो है, जब सूर्य यहां से हट करके, जब सूर्य यहां पे नीचे की तरफ यहां आ जाती, थोड़ा सा झुक जाती है, किरणें इनकी डूबने लगती, थोड़ा सा नीचे हो जाती है, तो इसी मीनार की छाया जो है वो 40 मीटर बढ़ जाती। इसी मीनार की छाया 40 मीटर बड़ी हो जाती है। तो कह रही है जिसमें बीडी पूरी पूरी छाया है, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना बेटा। और इस चीज को, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात छाया के एक सिरे, जब वो छाया मतलब 20 थी, तो सी पॉइंट पे खड़े होने पर अगर इस मीनार के पॉइंट को देखिएगा, उस समय ये 60 डिग्री हो रहा था, है ना। लेकिन जब ये 30 डिग्री झुक जाती है तो छाया और लंबी हो जाती है। वहां पे इस डी पे खड़े होकर के इस मीनार के ऊपर के सबसे ऊपरी सिरा को देखिएगा तो वहां पे 30 डिग्री है। इसी चीज को ऐसे भी लिख करके क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई, बीडी टोटल छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब उन्नयन कोण, ये बीडी पूरा छाया कब बनता है, जब वो उसका उन्नयन कोण यहाँ पे सूरज नीचे ढक चुकी है, नीचे ढल चुकी है, तब डी पे खड़ा होकर के अगर मीनार को देखिएगा तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि हम क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस करने के पीछे सबसे पहले जो दिया गया रहता है वो लिखते हैं, है ना बेटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है, तो आपको क्या दे रखा है बेटा, तो वो लिखिएगा। तो कह रहा है कि ए बी क्या है, मीनार है, लिख दीजिएगा बेटा कि ए बी एक मीनार है ना बच्चों। अब दो स्थिति है इसकी, क्या, जब सूर्य क्या था, तो सूर्य का उनतास स्थिति 1 में, स्थिति बाय, ये जितना अच्छा लिखिएगा दिया गया है उतनी ज्यादा संभावना है आपको नंबर मिलने का। स्थिति 1, जब सूर्य का उनतास, जब सूर्य का उनतास एल्टीट्यूड क्या है बेटा, 60 डिग्री है। जब 60 डिग्री था तो छाया क्या थी बेटा, छाया की लंबाई BC हुआ करता था, है ना, BC। तो C से मीनार की शिखर का, इसका मतलब क्या हो गया, C से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। स्थिति दूसरी क्या बनी है बेटा, तो दूसरी स्थिति ये बनी है भैया कि जब सूर्य का उन्नयन कोण या उनतास, सूर्य का उनतास, सॉरी, जब सूर्य का उनतास कितना था, तो 30 डिग्री। यहां पे दूसरी स्थिति क्या बन गई, जब वो 30 डिग्री पे आ गई, है ना। तो इसका ये 30 डिग्री का होने का सेंस क्या हो गया कि अब छाया की भी लंबाई क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, है ना। तो छाया क्या हो गया बेटा, तो छाया, कुल छाया हो गया, छाया की लंबाई हो जाती है, छाया की लंबाई हो गई, लंबाई BD टोटल हो जाती है। तो ये कितना,
BD हो जाती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप D से मीनार को देखिएगा, D से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना हो जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करने जाइएगा तो आप ये देखिए इन यहां पे दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, वैसे तो तीन ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये इस ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आपको सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? तो भैया ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इस ट्रायंगल का नाम सबसे पहले आप इसी में आइए, इस ट्रायंगल में तो आपका यहां पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में। तो ABC में आप क्या देखते हैं, ये एंगल दे रखा है और ये मीनार की ऊंचाई है और ये चीजें इनिशियल चीजें हमको ये निकल जाएगी, क्योंकि इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना, इस साइड का कोई मतलब ही नहीं बनता हमको, चाहे तो ये और ये इसी चीजों से, क्योंकि छाया की लंबाई और मीनार इसका कोई अभी कोई जरूरत ही नहीं है हमें, तो हमें इसी दोनों की चीजें देखिएगा। तो इस एंगल के लिए ये P हो जाएगी और ये B हो जाएगी। तो P भी देखिएगा किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हिस्सा है, तो P भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इसका वो 10 का हिस्सा है। वो कैसे? तो ये चीजें 6 बॉक्स बनाइएगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, ये साइन का, ये कॉस का, ये 10 का है ना। तो हमें इस चीजों की जरूरत पड़ती है P और B, इसके लिए हो जाएगी P और ये B, P भी आ गई 10 में, P और ये B। तो आप यहां पे आइएगा तो इसमें क्या लिखिएगा बेटा कि 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बट्टे BC। तो 10 60 की वैल्यू क्या होगी बेटा? √3, और AB की वैल्यू मुझे नहीं पता है, BC को BC ही रहने दीजिए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल करिएगा, तो क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा √3 BC बराबर AB। मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो BC का √3 गुना है, AB का √3 गुना है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इस वाले ट्रायंगल में आइए, इस वाले ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए अब ट्रायंगल ABD में, ABD में। अब ABD में आइएगा, इसको भूल जाइए, इस वाली चीजों को भूल जाइए, पार्ट्स को ही भूल जाइए, आप बस इतना याद रखिए इसको, ये एक मीनार है, ये 30 डिग्री है ना, इसको भूल जाइए। अब ABD को, इसको देखिए, तो इस एंगल के लिए P और ये क्या हो गया B, तो फिर से PB किसमें 10 के लिए, तो यहां पे जाइएगा तो 10 30 डिग्री की बात चल रही है, इस बार 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के लिए, इसके लिए भी क्या हो जाएगा P हो जाएगा AB और B हो जाएगा पूरे पूरे BD हो जाएगा, पूरे पूरे BD। तो 10 30 की वैल्यू देखिएगा तो इसका क्या होगा 1/√3, और AB की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, AB की जगह पे √3 BC लिख सकते हैं। जी हाँ, यहां पे लिख दीजिए √3 BC। और BD को भी क्या लिख सकते हैं, BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं, BC प्लस CD लिख सकते हैं। जी हाँ, तो अब इसको सॉल्व करिएगा 1/√3 BC, और BC तो ऐसे ही रहने दीजिए, CD को जब गुना करें, CD की जगह पे हम लिख सकते हैं 40, CD की वैल्यू दे रखा है बेटा 40। अब इस दोनों को अगर क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो इन दोनों के बीच में इसको BC प्लस 40 को 1 से गुना करिएगा तो वही हो जाएगा BC प्लस 40, और ये √3 आपस में गुना होकर के 3BC बना लेगा। जी हाँ, BC बना लेगा। अब हम इसको यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा, जगह नहीं है। तो अब क्या करिएगा, यहां पे BC प्लस 40 बराबर 3BC, तो BC को एक तरफ कर लीजिए, 40 को इधर ही रहने दीजिए, ये वाला BC को उधर भेजिएगा, तो ये अभी इसके पीछे देखिएगा तो प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इधर पहले से ये खड़ा था तो यही रहेगा, ये BC माइनस का हो गया 40, अब ये हो गया 2BC, ये 2BC, तो अभी भी BC के साथ कौन है 2 है, तो 2 गुना में इधर आकर के भाग में हो जाएगा, ये भाग में हो गया ये BC। अब यहां पे क्या करिए 40 में 2 से भाग दीजिए तो बेटा 20 हो गया, तो BC की लंबाई क्या आ गई 20 हो गया, इसकी लंबाई हो गई 20 मीटर, यहां तक की लंबाई आ गई। अब कह रहा है मीनार की लंबाई, तो
अब इस BC की वैल्यू आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, है ना, यहां पे लिख दीजिए BC का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशंस फर्स्ट। तो क्या कह रहा है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट कर रहा है कि √3BC बराबर AB निकालना है। तो हम क्या रखना है, तो देखिए AB निकालना है तो √3 को ऐसे रहने दीजिए, लेकिन BC की वैल्यू हमको पता चल गया कितना 20 है। तो हाँ, अब BC को √3 से गुणा करिएगा तो 20√3 क्या हो गया, 20√3 AB, यही है इसकी बेटा क्या है तो आंसर है। चीजें समझ में आई क्या, बोलिए।